हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 पढ़ लिया था। यहाँ पे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसका वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये पढ़ा था और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात करी थी कि हम किस किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ लिया था। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमको इसी फॉर्मूला को जनरेट करना है। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले की यहाँ पर जरूरत होगी इस वाले मेथड में। तो इन दो फॉर्मूला को जरूर याद रखें। तो हम चलिए इसको, इन दो फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए एक जगह पर, तो आपकी काफी हेल्प हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस मेथड को करते हैं। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम बेसिकली जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद होता है उसमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जो एक्स स्क्वायर है इसके कोएफिशिएंट को 1 कर लें। तो सबको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 से डिवाइड कर लें सारे पार्ट को। हमने 2 से डिवाइड कर लिया। तो अब हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप गौर करेंगे तो 1 बन चुका है। ठीक है, इससे हमारा प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, ये बढ़िया बात हो गई हमारे साथ। ये हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये होगा कि हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं a प्लस, यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनना है क्योंकि हर जगह प्लस है। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें 2ab बनाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, प्लस इस 3x में हम 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2 का, ताकि हम 2ab बना सके। क्या बना सके? 2ab। और प्लस 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। और 2ab के लिए हमारे पास यहाँ पे इस 2 को अलग, ऊपर वाले 2 को अलग कर लेंगे और नीचे वाले को इसके साथ मिला देंगे। तो देखिए, समझिएगा बात को बहुत बढ़िया से। तो देखिए ये 2 हो गया, ये a है, x हमारा जो है a है, और ये जो 3/2 है, ये जो 3/2 है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा b है। तो 2ab, तो हमें b स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम सिंपली यहाँ पर 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो अब ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारा सही रहे। तो 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस भी करेंगे और बाद में प्लस 2 हमारे पास मौजूद है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बात लिख पाएंगे हम? माफ कीजिएगा, हम यहाँ पर ये बात लिख पाएंगे कि x प्लस 3/2 का हमने होल ऑफ स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पर माइनस इस 3/2 को, अगर हम इस 3/2 को अगर हम स्क्वायर तोड़े तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9/4। और आगे हमारे पास प्लस 2 मौजूद है इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे स्क्वायर को, x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस में जब इनको आप सॉल्व करेंगे 9/4 और 2 को, तो ये आपका आ जाएगा -1/4। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आसान रहे, समझ में आए चीजें। ठीक है, तो आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। तो अब देखिए हम x प्लस 3/2 को एक साइड में रखेंगे, x प्लस 3/2 को एक साइड में रखेंगे। होल ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास,
इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इधर 1/4 को भेज देंगे। आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो इधर बन जाएगा x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट 1/4। सही है, इतनी बात सही है। तो आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब ये प्लस माइनस समझने की चीज है। मान लीजिए कि हमारे एक स्क्वायर है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 16 है, ठीक है। अब 16 जो है वो 4 into 4 से भी बन सकता है और -4 into -4 से भी बन सकता है, यानी 16 का अगर रूट करेंगे तो +4 भी एक आंसर है और -4 भी एक आंसर है, क्योंकि -4 से अगर -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 बन सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे +-2 रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब अगर हम 3/2 को उधर भेजेंगे तो 3/2 दो बार में होगा। एक तो पहले हम 3/2 माइनस में जाएगा ऑब्वियसली, प्लस हाफ लेंगे, और एक क्या जाएगा -3/2 माइनस हाफ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, दो आंसर आ जाएंगे x के फिर से, तो -3/2 प्लस हाफ हो जाएगा -1, और -3/2 और माइनस हाफ हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल ली। तो अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको समझाने की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। तो अगला मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं आपको इनका इस्तेमाल बताऊंगा कि क्यों हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ a कौन सा होगा। a जो है x² का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, और b जो है वो x का कोएफिशिएंट होगा, और c जो है एक जो आगे की कांस्टेंट वैल्यू होगी वो होगी। अब हमारा ये जो है, ये जो फॉर्मूला लिख रखा है ये वाला, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसका इस्तेमाल करके हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो वही पिछला सवाल, पिछला एग्जाम्पल यूज करते हैं जो था x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। b की वैल्यू क्या है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2, माफ कीजिएगा, c की वैल्यू क्या है, वो 2 है, 2 है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -b यानी देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं -b, तो -3 लिख दूंगा सीधे, तो -3 प्लस माइनस ना, प्लस माइनस आप फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, फिर आ गया आपका रूट आ गया, ठीक है, तो रूट बना लेते हैं। उसके बाद b² क्या है, फॉर्मूला में क्या है, b², तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सिंपली 9 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 into 1 into 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4ac कितना हो जाएगा, सिंपली 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 into 1 4 into 2 अपॉन 2a, तो 2a कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट का 1 आ जाएगा, 9 - 8 1, तो ये 1 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2, ठीक है। तो -3 एक तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी, प्लस वाला लेते हैं पहले, -3 + 1 अपॉन 2, ठीक है, और एक जो हो जाएगी वो माइनस वाली हो जाएगी, -3 - 1 अपॉन 2। तो सिंपली x की दो वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी, x इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा -3 + 1 -2 हो जाएगा, -2/2 -1, और एक आ जाएगा -3 - 1 -4 हो जाएगा, -4/2 -2। तो यहाँ पर x इस तरीके से दो वैल्यूज आ गई। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी आसान मेथड है, इसे भी आप ट्राई करिए। अब आती है एक आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर के बेसिक्स का, उसे कवर कर लेते हैं। ओके, सो इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स और जीरोस को समझना। अब ये रूट्स और जीरोस क्या है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे तो हम एक x की वैल्यू ला रहे थे वहां पे, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर x की जो वैल्यूज हैं, जो x की वैल्यूज है, उसे रूट्स भी बुलाते हैं, उसे जीरोस भी बुलाते हैं, और उन्हें ये भी कहते हैं कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो इन तीनों केसेस में इसका यही एक ही मतलब है। अब जब हम जब अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें हमने रूट के अंदर एक वैल्यू यूज करी थी b² - 4ac, जिसको आप देख सकते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इस वैल्यू को।
अब ये इसकी जो वैल्यू होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। इसकी मदद से हम नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ जीरोस या नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन आया उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, एक तो रियल रूट्स आएंगे दोनों ही, और दो अलग अलग रूट्स आएंगे हमारे पास, जो एक दो अलग अलग जीरोस आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। जैसे कि पिछले सॉल्यूशन में हमारे पास हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग -1 और -2 दो अलग अलग सॉल्यूशंस आए, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की एक वैल्यू थी 1 थी, जो कि जीरो से बड़ी थी, ठीक है। फिर आते हैं जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तब क्या होगा। जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तो सिंपली ये वाली जीरो हो जाएगी, तो केवल -b/2a, केवल यही वाली वैल्यू बचेगी, समझ रहे हैं? केवल इतनी वैल्यू बचेगी हमारे पास। तो ये दोनों तो ये तो हमेशा सेम रहेगी, इसलिए दो रूट्स तो आएंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर डेल्टा निगेटिव आ गया, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो आप जानते हैं रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वहां पे कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसके साथ ये चैप्टर के सारे बेसिक्स हमने कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।